नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी यूएस एयरफोर्स एक क्लीन शीट चाहती है 4.5 जनरेशन के ऊपर, यानी इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट होने वाली है जैसा कि उन्होंने इच्छा जताई है। और इससे वे अपने F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की उनको क्या सलाह होगी, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन एक स्टडी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों उनके एक फ्यूचर मिक्स ऑफ टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए होगी, जिसके अंदर कॉस्ट असेसमेंट और प्रोग्राम इवैल्यूएशन भी शामिल है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्टडी बताएगी कि किस तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और क्या डिसीजन लिया गया है। इसे एयरफोर्स के साथ में ही सीक्रेट रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्टडी को टाइमली कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसको फाइनल करना होगा ताकि एयरफोर्स का जो 2023 का बजट होगा उसके अंदर किसी निर्धारित डिसीजन के ऊपर पहुंचा जा सके। और ऐसा दोस्तों उन्होंने इसलिए कहा कि 2023 के बजट के अंदर इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। और दोस्तों उन्होंने जो बेसिक पॉइंट बताया वो ये कि ये एक क्लीन शीट डिजाइन होगा। इसके अंदर 4.5 जनरेशन का या फिर 5 जनरेशन से कम का, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये था कि 4.5 जनरेशन से थोड़ा ऊपर और 5 जनरेशन से थोड़ा कम का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और उन्होंने कहा कि F-16 को खरीदना अब हमें ठीक नहीं लगता, इसलिए हमें उससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। कैपेबिलिटी F-16 की होगी इस फाइटर जेट के अंदर, लेकिन उससे यह फास्टर होगा और इसकी डिजिटल अप्रोच ज़्यादा होगी। और उन्होंने कहा कि हमारा आइडिया ये होगा कि जो हमने चीज़ें सीखी है डिजिटल इंजीनियरिंग को लेके, जो हमने E सीरीज़ के T7 या रेड हाक ट्रेनर और नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के ऊपर काम किया है। और दोस्तों उनका कहने का मतलब ये था कि वे एक ओपन मिशन सिस्टम चाहते हैं ताकि दोस्तों उन्हें अलाउंस मिल सके रियल टाइम सॉफ्टवेयर अपडेशन की किसी भी नए थ्रेट से उलझने के लिए। और टैक्टिकल एयरक्राफ्ट स्टडी के पीछे उनका आइडिया ये है कि एक राइट फोर्स मिक्स इसके अंदर हो, जिसके अंदर F-35 के कुछ गुण हो, जो NGAD जो 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर वे काम कर रहे हैं उससे भी कुछ आइडिया लिया जा सके। और 4.5 जनरेशन की क्वालिटीज तो इसके अंदर होनी ही चाहिए किसी भी लो एंड फाइट के लिए। और उनका यह भी कहना था कि स्टडी फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए, न कि किसी ओपिनियन के ऊपर। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया की तरफ से उनको सलाह ये होनी चाहिए कि आप हमें जो F-21 फाइटर जेट दे रहे थे, जो आप कह रहे थे कि F-16 से ये बेहतर है, ये F-16 नहीं है, केवल इंडिया को ही दिया जाएगा अगर इंडिया इसे खरीदेगा। तो पूछने वाला ये हो कि वे इस चीज़ की स्टडी क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली F-21 ही हायर कर लें और किसी और देश को पेश ही ना करें। ये ऑप्शन उनके लिए कैसा रहेगा? तो दोस्तों यही बात होती है और इसीलिए आप मान के चलिए कि इंडिया F-21 कभी भी नहीं खरीदेगा। उसे पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और देखिए आप अमेरिका अपने लिए डिसीजन लेने जा रहा है तो कितना सोच विचार करता है। धन्यवाद, जय हिंद।